नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्रांतिकारी घटनाएं। देखिए, हिस्ट्री मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है, बस 2 चैप्टर हैं। एक तो ये क्रांतिकारी घटनाएं और दूसरा है आपका ये जो गवर्नर जनरल वायसराय वगैरह हैं, इनको कंप्लीट कराना है। एक क्लास में वो हो जाएगा, पूरी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्रांतिकारी घटनाएँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि कृपया वीडियो को भाई पूरा देखें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भाई मिलता रहे। ठीक है, क्रांतिकारी घटनाएं क्यों घटने लगी, इसकी वजह क्या है दोस्तों। तो इसकी दोस्तों वजह सबसे बड़ी ये थी कि जो देखिए कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, तो कांग्रेस की स्थापना इसलिए कराई गई थी कि संवैधानिक तौर पे अपनी मांग रखें, लेकिन ये सफल नहीं हो रहा था। ऊपर से जो बाल गंगाधर तिलक है, इनका समाचार पत्र, इनकी पत्रिकाएं बहुत ही प्रभावित करती थी युवाओं को। देखिए, जो सच्ची घटना होती थी, जो अंग्रेज अत्याचार करते थे, वो समाचार के माध्यम से लोगों को अवगत कराते थे, जिससे युवा भड़कते थे। ठीक है, कि ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया। इसी समय देख लीजिए, कभी कभी इतना गंभीर मुद्दे होते हैं जिसमें हम लोग भी जो है एक जोश से भर जाते कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो अभी तो फिलहाल में क्या है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो हम लोगों को भरोसा है, लेकिन तब भाई भरोसा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी, अंग्रेज बहुत अत्याचार करते थे। तो कहीं ना कहीं युवा भड़कते थे, तो कुछ मांगों को भी पूरा नहीं किया जाता था, और कुछ ऐसी बातें भी होती थी जो बिल्कुल भी समझने लायक नहीं थी, क्यों ऐसा आखिर अंग्रेज हम लोगों के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती थी। बाल गंगाधर तिलक जो समाचार पत्र था केसरी, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसलिए अंग्रेज उनको जो है अशांति का जनक भी माना है। इनको अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक माना है। ठीक है, इसको लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं, गीता रहस्य इनकी पुस्तक है। चलिए, तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर क्रांतिकारी घटना घटती है, देखो हम लोग इसको क्रांतिकारी घटना कहते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग इसको आतंकवादी घटना कहते थे। ठीक है, जैसे हम लोग इसको क्रांतिकारी घटना मानते हैं, अंग्रेज लोग इसको आतंकवादी मानते थे। इसके लिए अलग अलग फिर अधिनियम आए थे, उसको हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन से अधिनियम बनाए थे, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। तो देखो, सबसे पहली घटना घटी थी है बम्बई प्रांत में। सबसे पहले अगर क्रांतिकारी घटना को घटती है तो बम्बई प्रांत में घटती है। ठीक है, और इसके प्रणेता माने जाते हैं वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के को जो है बम्बई क्रांतिकारी आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। अब हम लोग बम्बई प्रांत के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद बंगाल देख लेंगे, उसके बाद हम लोग लाहौर वगैरह देख लेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। हालांकि ये 2 चैप्टर होते हैं, एक प्रथम एक द्वितीय। 1905 से जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है, उसके बाद 1915-16 तक चलता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद क्रांतिकारी घटनाएं आती हैं, तब वहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो बलवंत यानी वासुदेव बलवंत फड़के, अगर पूछा जाए कि भारत में क्रांतिकारी का जनक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के को। ठीक है, विशेषकर ये बम्बई की अगर बात करते हैं, अगर पूरे भारत की बात करते हैं तब भी इनका नाम ही आएगा, लेकिन अशांति का जनक किसे कहा जाता है? वो लोकमान्य तिलक जी को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। देखिए, पहले बात कर लेते हैं हम लोग चापेकर बंधु। चापेकर बंधु बहुत ही फेमस थे। ठीक है, देखिए इन सब के बारे में एक अलग अलग इनकी खुद की हिस्ट्री है। अगर हम लोग एक एक नाम को समझाने लगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इनको हम लोग कभी मौका मिलेगा तो अलग अलग चीज़ों से समझेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ सीखने को भी मिलेंगी। तो ये जो जितने भी कैरेक्टर इसमें होंगे, उनके सबके अलग अलग इसमें एक इतिहास, सबका अलग अलग हिस्ट्री है। ठीक है, तो चापेकर बंधु जो हैं ये कौन थे? सबसे पहला क्वेश्चन, चित्पावन जो हैं ये ब्राह्मण थे, और 3 भाई थे ये, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर, ये 3 भाई थे। ठीक है, और 3 भाई ये थे, और दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन लोगों ने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। व्यायाम मंडल मतलब व्यायाम मंडल ऐसा था कि जैसे आप समझ लीजिए अखाड़ा या फिर जिम समझ लीजिए, जिम। यहाँ पर लोगों को बलशाली बनाते थे, शरीर को अपनी बलशाली बनाओ। ठीक है, शस्त्र अस्त्र चलाने की जो है एक कला सिखाते थे, लड़ना सिखाते थे। ठीक है, तो ये व्यायाम मंडल जो है इसकी स्थापना की थी दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है। इसके बाद देखिए क्या होता है, एक प्रमुख घटना ये घटती है 1897 की बात है, 22 जून 1897। इन्होंने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी। कौन कौन? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने। ठीक है, इनका नाम था रैंड और आयस्ट। देखिए हुआ क्या था कि ये जो उस समय प्लेग फैला हुआ था, ठीक है, प्लेग फैला हुआ था, तो उसकी रोकथाम या उसके जो है एक निवारण के लिए, हालांकि उसका निवारण असंभव था। उस समय प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी थी, पूरे गांव साफ हो जाते थे, पूरा इलाका साफ हो जाता था जहां प्लेग फैलता था। तो बहुत खतरनाक चूहों से फैलती थी। तो रैंड और आयस्ट इनको नियुक्त किया गया था उस एरिया की, उस क्षेत्र मतलब उसके क्षेत्र की देखभाल करने के लिए, वहाँ पर मतलब जो सुविधाएँ हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए। उल्टा ये लोग लूटपाट और मचा रहे थे। तो इनसे नाराज़ होकर क्या करते हैं, 1897 में इनको गोली मार देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, बाद में इनको गिरफ्तार किया जाता है, फांसी भी होती है।
अच्छा, यहाँ पर एक कहानी यहाँ से छूट गई है, प्रणेता वासुदेव बालवंत। ये देखिए ये व्यक्ति कौन थे। देखिए ये पहले अंग्रेजी सरकार में ही काम करते थे, लेकिन कुछ नाराज़ हो गए थे। 1876-77 की बात है, जब अकाल छाया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये अंग्रेज़ से नाराज़ हो जाते हैं, विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। तभी इनको कहा जाता है पहला मतलब प्रणेता कहा जाता है, ठीक है। पहला मतलब क्या, प्रणेता कहा जाता है। तो ये नाराज़ हो जाते हैं, बाद में इनको गिरफ्तार करके फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। 1883 के आसपास की बात है, इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो ये इतनी छोटी सी कहानी इनकी थी। तो रैंड और आयस्ट ये प्लेग के लिए नियुक्त अधिकारी थे, इनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। इनकी हत्या कर देते हैं। और इन दोनों की मुखबिरी कौन की थी, गणेश शंकर द्रविड़ ने, ये एक व्यक्ति था जिसने इनकी मुखबिरी कर दी थी। और इसी से नाराज होकर इनका बदला लेने गए थे वासुदेव चापेकर। तो वासुदेव चापेकर और उनका मित्र थे महादेव विनायक रनाडे, इनके साथ मिलकर गणेश की हत्या कर देते हैं, ठीक है। और इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार किसको माना जाता है, तिलक को, क्योंकि तिलक जी के जो पत्रकार जो उनके जो न्यूज़ थी, क्या कहते हैं, समाचार पत्र कहते हैं, वो था। तब इन सब की अब क्या कर सकते हैं अंग्रेज लोग, कहीं ना कहीं खुन्नस तो निकालेंगे ही। तो भैया इनको ही गिरफ्तार कर लेते हैं कि सारी जितनी भी जड़ है वो तिलक जी हैं। तो 18 महीने के लिए इनको जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्रांतिकारी घटना यहाँ से स्टार्ट होती है, बम्बई प्रांत से। तो ये खासकर पुणे के थे, रहने वाले थे पुणे के, ठीक है, चापेकर बंधु। तो चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि व्यायाम मंडल की स्थापना किसने की थी या किसने संगठन बनाया था, तो चापेकर बंधु ऑप्शन में आता है। नहीं आता है, अगर डिटेल में आएगा तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन दोनों ने मिलकर जो है स्थापना की थी इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं, सावरकर बंधु पढ़ते हैं हम लोग। सावरकर बंधु देखिए विनायक दामोदर सावरकर, इन्हीं जिसको वीटी सावरकर के नाम से जानते हैं, और गणेश सावरकर, इन लोगों ने क्या किया था, मित्र मेला नामक, ये दोनों भाई थे, मित्र मेला नामक एक संगठन शुरू किया था। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश इन दोनों मिलके, ठीक है। विनायक दामोदर ने क्या किया, इनका नाम यानी वीटी सावरकर ने इसका नाम कर दिया था अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत। ये भाई जो हैं ये प्रभावित थे, जो मेजनी का जो एक तरुण इटली था एक संगठन, उससे ये बहुत प्रभावित थे। तो इन्होंने भी क्या किया, अभिनव भारत नाम रख दिया। अभिनव भारत, अभिनव भारत, ठीक है। तो अभिनव भारत अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर आएगा। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत आता है, अभिनव भारत वाला, ठीक है। और अगर मित्र मेला आए तो दोनों का नाम आएगा, विनायक दामोदर और गणेश दामोदर, ये दोनों नाम आएंगे, ठीक है। वीडी सावरकर 1906 में ये चले जाते हैं इंग्लैंड पढ़ाई करने। तो वहाँ पर जो है इनकी मुलाकात होती है श्याम जी कृष्ण वर्मा से, ठीक है। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी से मुलाकात इनकी होती है, जो वहाँ पर एक इंडिया हाउस नाम से एक संगठन होता है, इंडिया हाउस के नाम से। तो वहाँ पर ये रहते भी हैं। तो जितने भी ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जी क्या करते हैं कि जितने भी लोग भारत से पढ़ने आते हैं इंग्लैंड वगैरह में, तो वहाँ पर इनसे मुलाकात जरूर करते हैं। और ये जो हैं, इनका काम खाली इस संगठन का जो काम किया है कि जितने भी पढ़ने आए हैं उनको एक तरीके से सही रास्ता दिखाना कि भैया पढ़ लिख लो, भारत वापस जाओ, देश को आज़ादी दिलाओ, ये काम था। तो भैया इनकी वीडी सावरकर की मुलाकात किससे होती है, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी से मुलाकात होती है, ठीक है। और देखिए ये जो अभिनव भारत है, इसी के एक सदस्य हैं पांडुरंग महादेव। इनको बम बनाने के लिए, बम का प्रशिक्षण जो है प्राप्त करने के लिए इनको पेरिस भेजा जाता है। पेरिस भेजा जाता है, जहाँ रूसियों से ये बम बनाने की प्रेरणा लेते हैं, रूसियों की, क्योंकि रूसियों का क्रांति चल रही थी यहाँ पर पेरिस में, तो उनसे बम बनाने की प्रेरणा लेते हैं। और गणेश सावरकर जी ये जो है ना, ये बहुत सारी राष्ट्र कविताओं को लिखने के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया था। ये दोनों इतिहासकार होते हैं, ठीक है, दोनों इतिहासकार आते हैं ये, ठीक है। देखो ये जो बम बनाने के बाद सीख के आते हैं, तो भारत में जो है मतलब गुप्त रूप से फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, फैक्ट्री कह सकते हैं या कारखाना कह सकते हैं। तो क्या होता है कोल्हापुर में, क्योंकि ये घटना महाराष्ट्र की है, बम्बई क्षेत्र की है, तो कोल्हापुर तरफ क्या होता है कि एक फैक्ट्री में धमाका हो जाता है। अब धमाका हो गया तो अंग्रेज लोग चौंक गए कि भाई धमाका कहाँ से हुआ। तब ये जानकारी अंग्रेज़ों को लग जाती है, ठीक है। उसके बाद ये किया है कि इन सबको जो है बंद किया जाता है। और साथ में ये जो है राष्ट्र कविताएँ लिख रहे हैं, राष्ट्र की चेतना को जगाने के लिए कविताएँ लिख रहे हैं, तो भाई इनको भी बंद किया जाता है। वीडी सावरकर और गणेश सावरकर ये दोनों बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे, ठीक। नासिक षड्यंत्र देखिए क्या होता है। नासिक षड्यंत्र 1909 में इसी संगठन के सदस्य थे अनंत लक्ष्मण करकरे, या इनको बोलते हैं कन्हारे या बोलते हैं कहारे, ठीक है। इन्होंने ये क्या करते हैं कि जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन है, इनकी हत्या कर देते हैं ये, ठीक है। अब क्या होता है कि करकरे के साथ साथ एक और व्यक्ति थे कृष्णजी गोपाल कर्वे, एक और व्यक्ति थे विनायक नारायण पांडे,
ठीक है, इन सभी को मृत्युदंड दिया जाता है नासिक षड्यंत्र केस में। किसको किसको मिला है? करकरे को, कृष्णजी गोपाल कर्वे को, विनायक नारायण पांडे को, इनको मृत्युदंड दिया जाता है। और विनायक दामोदर सावरकर, भाई देखिए ये संगठन किसका है? विनायक वीडी सावरकर का। तो भैया इनको लंदन से बुलाया जाता है और इन पर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा चलाने के बाद क्या करते हैं कि इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जेल है, सेल्यूलर जेल, वहाँ पर इनको भेज दिया जाता है आजीवन कारावास। फिर बाद में जब स्वतंत्र होता है देश, बाद में इनको निकाला जाता है, ठीक है। और विनायक जो दामोदर है यानी वीडी सावरकर, इनकी ही पुस्तक है 1857 की क्रांति। इन्होंने ही एक देश क्रांति माना था, ठीक है। एक पहले ही लेखक यही हैं वीडी सावरकर जिन्होंने एक स्वतंत्रता क्रांति माना है 1857 की क्रांति को, इनकी ही पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है नासिक षड्यंत्र, क्योंकि भाई देखिए वीडी सावरकर की संस्था है। अब भाई उनके कैंडिडेट ने ऐसा कदम उठा दिया तो इनको बुलाया गया और बाद में मुकदमा चलाया गया और बाद में इनको आजीवन कारावास दे दिया गया, जिसको काला पानी सजा के नाम से, सजाए काला पानी इसके नाम से जानते थे, वो सजा इनको दे दी गई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बंगाल के लिए। बंगाल में एक भद्र लोक समाज द्वारा जो है क्रांतिकारी आंदोलन की जो है घटना होती है। बहुत पहले की बात है, 1870 की बात कहिए पहले। तो बंगाल में पहले भद्र लोक समाज, ये कहाँ होता था? ये बंगाल में होता था। क्रांतिकारी गतिविधियाँ की शुरुआत यहीं से की गई थी, ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और इस समय जो है 1870 में बहुत सारी एक छोटी छोटी जो है संस्था आई थी जो क्रांतिकारी आंदोलन कर रही थी, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे नहीं, ठीक है। बहुत बड़े स्तर की जो घटना मानी गई है वो मानी गई है जो प्लेग के अधिकारी हैं रैंड और आयस्ट, तो इनकी हत्या करके इसी को जो है बहुत बड़ा जो क्रांतिकारी एक घटना मानी गई थी। हालांकि इससे पहले जो लॉर्ड मेयो हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। एक अंडमान निकोबार में एक कैदी था, उसने इसकी हत्या कर दी थी लॉर्ड मेयो की, तो उसको इतना बड़ा नहीं देखते, लेकिन इसको बहुत बड़े जो है स्तर पे देखा जाता है कि सबसे पहली घटना मानी जाती है जो चापेकर बंधु द्वारा जो हत्या की जाती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो बंगाल में जो है एक भद्र लोक समाज सेवा जो है काम कर रही है, जो क्रांतिकारी घटना को कहीं ना कहीं अंजाम दे रही है। लेकिन इसके बाद क्या है? अनुशीलन समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। अनुशीलन समिति 1902 में ढाका में पुलिन बिहारी दास ने इसकी स्थापना की थी। कभी कभी मैंने पढ़ा है पुलिन दास के नाम के स्थान पर क्या लिखा हुआ है कि ज्ञानेंद्र नाथ बोस, तो आपको मैंने किताब में देखा है पुलिन बिहारी दास ही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ढाका में इन्होंने स्थापना की थी 1902 में, और यह बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संस्था मानी जाती है। बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संस्था मानी जाती है अनुशीलन समिति, ठीक है। और कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? पी मित्रा ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना दोस्तों की थी, ठीक है। देखिए बंगाल में क्रांतिकारी घटना उस समय तेज हुई थी जब युगांतर, ये देखिए कहाँ लिखा, ये देखिए, जब युगांतर नामक एक जो है पत्र प्रकाशित किया गया था, जिसमें ये कौन थे? वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ, इन दोनों के द्वारा। उस समय बंगाल में जो क्रांतिकारी घटना है वो काफ़ी तेज थी, काफ़ी जोशीले मतलब समाज ये चीज़ लिखते थे, ठीक है। ये लिखते हैं, युगांतर में ही ये बात लिखी गई थी कि इतने सारे भारतीय अगर अपने दोनों हाथ उठा लेते हैं, मतलब दोनों हाथ मतलब दोनों हाथ उठाते हैं एक संघर्ष करने के लिए, तो मुट्ठी भर अंग्रेज़ों को भगाने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ये जो वरिंद्र कुमार घोष हैं ये अरविंद कुमार घोष के भाई थे, और भूपेंद्र नाथ दत्त ये किसके भाई थे? ये विवेकानंद, यानी इनका नरेंद्र दत्त नाम था ना उनका, तो उनके भाई थे, ठीक है। तो ये बंगाल में क्रांतिकारी घटना का प्रमुख कारण था, तेजी हुई थी उसमें। युगांतर, जिसका नाम था युगांतर, ये एक समाचार पत्र था जिसको प्रकाशित करते थे। ये युवा थे वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ था कि इसी की संस्था के एक हेमचंद्र कानूनगो थे, इनको भी पेरिस भेजा गया था बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। और ये फिर आते हैं फिर मणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना लगाते भी हैं, ठीक है। देखिए रास बिहारी बोस और सचिन नाथ सन्याल ने, इन्होंने जो अनुशीलन समिति जो है, ये क्रांतिकारी जो आंदोलन है, इसका प्रचार प्रसार जो है बंगाल के बाहर भी किया था रास बिहारी बोस ने और सचिन नाथ सन्याल ने, ठीक है। 1907 में पूर्वी बंगाल में देखिए ऐसा है, बंगाल का विभाजन हो चुका है, ठीक है। बंगाल का विभाजन मैंने पढ़ाया था आपको, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल की राजधानी कहते ढाका थी और पश्चिम बंगाल की राजधानी थी ये कलकत्ता, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि 1907 में पूर्वी बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था, मतलब गवर्नर था जिसमें वहाँ का प्रशासक, इस समय प्रशासक होता है उस समय, ठीक है, ऐसी बात। तो एलजी था एलन फुलर, ठीक है। ये काफ़ी मतलब जो है कुख्यात या विख्यात कह सकते हैं। इसकी हत्या करने का असफल प्रयास किया गया था, मतलब इनके पीठ पे गोली लग गई थी, लेकिन ये बेचारा बच गया था। अब जख्मी आदमी ज़्यादा साथ, जख्मी ऐसे बोलते हैं कि जख्मी ज़्यादा खतरनाक होता है, ये तो सीधे मार दो, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या होता है, दिसंबर 1907 में बंगाल का
यानी पूर्वी बंगाल का। वहाँ पर भी एक एलजी था, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है, इसको भी मारने का प्रयास किया गया था। इसका मारने का प्रयास इस तरीके से किया गया था कि ये भाई ट्रेन से जा रहे थे, खबर लगी कि ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि भाई ट्रेन पर बम बिछा दिया गया। पहले बम ही था, सीधे बम से उड़ा दो। बंदूक का काम बहुत कम होता था उस समय, सीधे बम से उड़ाओ, क्योंकि भैया देखो दिखाई पड़ता नहीं था कोई, इतनी सिक्योरिटी होती थी। ऐसा तो है नहीं कि खुला घूम रहा कोई गोली मार दो, वो तो आगे होता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, जैसे बड़े बड़े भाई अधिकारी हैं तो सब क्या करते थे, सिक्योरिटी में रहते थे, तो पूरे बम से ही उड़ाने का प्रयास किया जाता था। तो पटरी पर बम लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच जाते हैं, ये भी बच जाता है, ये भी असफल प्रयास माना जाता है भाई, ठीक है। देखिए अच्छा, अब इधर क्या हो रहा है कि 1908 में एक बिहार का मुजफ्फरपुर है, अभी भी है, तो प्रेसिडेंट, वहाँ का प्रेसिडेंट नायक है, दंड नायक है किंग्सफोर्ड। ये भैया बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, मतलब ये बहुत ही शातिर था, बहुत ही तरीके से कहें तो निर्दयी था। ये बच्चों को भी बहुत मारता था। इससे बच्चे, अगर देखा कि बच्चे जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब राष्ट्र भावना जाग रही है, तो उनको वहीं पे कुचलने की कोशिश करता था। बहुत ही परेशान थे इससे लोग। तो इसकी हत्या करने का जो विचार आया, कोई किसके प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस में, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस में, ठीक है। देखिए ये बहुत छोटे थे, हालांकि इनको पकड़ के लाया नहीं गया कि आप चलो हत्या करो, ये अपने मर्जी से एक उत्साह के तौर पे आए थे और इन्होंने जो है मारने का प्रयास किया। तो ये जो गाड़ी पे आ रहे थे, मान लीजिए गाड़ी है ये, ठीक है, इसी में बैठे हुए हैं, अब बैठा कौन है दिखाई तो पड़ नहीं रहा, गलत इन्फॉर्मेशन मिली, इन्होंने अपने हिसाब से बम सही फेंका, बम फेंका सही इन्होंने अपने हिसाब से, लेकिन गलती से गाड़ी किसकी थी, 2 महिलाएं थी यूरोपीय, वो मर जाती हैं और किंग्सफोर्ड जो हैं बच जाते हैं, किंग्सफोर्ड बच जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है कि यार बेकसूर लोगों को मारा गया। इसमें खुदीराम बोस जो हैं इनको मौत की सज़ा दी जाती है, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है कि ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो बहुत ही कम उम्र के थे, इनको मृत्युदंड दिया जाता है, इनको क्या दिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं प्रफुल्ल चाकी, ये डर के मारे या मतलब या गिलानी के मारे सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो खुदीराम बोस जो हैं ये आते हैं और इनसे मतलब पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया, तो मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी बातें मतलब कहते हैं, भाई देशभक्त है और इन्होंने अपने हिसाब से सही करने की कोशिश की थी। तो ये सब देखते हुए अंग्रेज इनको मृत्युदंड दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं, कहाँ गया मनिकतला। देखिए मनिकतला जो है इसको अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बम बनाने की फैक्ट्री जो लगाई गई थी, जो सीख के आए थे भाई साहब, तो वहाँ पर पुलिस ने छापा मार दिया और यहाँ पर 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 34 लोगों को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया। साथ में देखिए उनको भी गिरफ्तार किया गया, वरिंद्र कुमार और अरविंद कुमार, 2 भाई थे घोष, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार कर लिया गया, देखिए वरिंद्र कुमार को आजीवन कारावास दिया गया, लेकिन अरविंद कुमार देखिए बहुत अच्छे साहित्यकार थे, दोनों साहित्यकार थे, लेकिन ये संस्था किसकी, ये युगांतर जो है ये भड़काने का काम ज़्यादातर वरिंद्र कुमार घोष ही करते थे, ठीक है। अरविंद कुमार घोष इनका साथ देते थे, तो इनको भी साथ में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनके साथ कोई भी प्रूफ नहीं मिला था। तो प्रूफ नहीं मिला इसलिए इनको जो है छोड़ दिया गया था, ठीक है, छोड़ दिया गया था। और इन सब चीज़ों से परेशान होकर ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं पांडिचेरी, क्योंकि पांडिचेरी में जो एक तरीके से दबदबा है या वो फ्रांसीसियों का है, ठीक है, वहाँ पर अंग्रेज नहीं है, तो पांडिचेरी चले जाते हैं। और देखिए 1908 में क्या होता है कि इन्हीं सब, ये देखो भाई बम वगैरह बन रहा है, कहीं ना कहीं भड़क रहे हैं, तो तिलक जी का समाचार पत्र भी काम कर रहा है, तो भैया इनको भी गुस्से के मारे 1908 में क्या करते हैं, तिलक जी को भी 6 साल के लिए जेल भेज देते हैं। तो यहाँ पर से दोस्तों एक क्वेश्चन बना है, मैंने कई बार देखा है पेपर में, कि किस व्यक्ति को 6 साल के लिए 1908 में सज़ा सुनाई गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी को सज़ा सुनाई गई थी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ऐसा था कि कुछ लोगों ने जो है गद्दारी भी कर दी थी, जैसे कि इसी समय क्या होता है कि एक नरेंद्र गोसाई नाम के व्यक्ति होते हैं, उनकी जो है जेल में ही गोली मार के हत्या कर दी जाती है 1908 में, ठीक है, 1908 में। और एक कलकत्ता में पुलिस का जो है एक अधिकारी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट में जाके उसको गोली मार दी जाती है। ये सब बदला लेने के लिए, जो क्रांतिकारी हैं अपना बदला ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, जो यहाँ पर इतने लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो और 1909 में एक सरकारी प्रेसिडेंसी का मारा गया था, जो सरकारी गवाह था, ठीक है, सरकारी एक प्रोसिक्यूटर यानी गवाह था, तो उसको भी मारा गया था। तो ये सब घटनाएं थी। अब यहाँ पर दोस्तों एक जिक्र लेते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1913 को इसकी स्थापना हुई थी, और लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में दोनों आता है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह, ठीक है, सोहन सिंह भाखड़ा, ठीक है। तो इन दोनों को आता है, तो इन दोनों को भी लगाएंगे, अगर नहीं आता है तो लाला हरदयाल आता है, ठीक है, लाला हरदयाल।
क्वेश्चन देखिए ऐसे फंसेगा, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो लाला हरदयाल, ठीक है, सोहन सिंह भाकना, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से दोनों वाला लगाएंगे। अगर इनमें से दोनों वाला ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको लगाना है लाला हरदयाल। कुछ लोग कन्फ्यूज, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये संस्थापक थे गदर पार्टी के लाला हरदयाल, इसका जो हेडक्वार्टर या इसकी स्थापना कहाँ गई थी, तो ये सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। ये भारत की संस्था नहीं थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो अध्यक्ष बनते हैं सोहन सिंह, लेकिन सचिव बनते हैं लाला हरदयाल, ठीक है। सोहन सिंह ने जो है 1913 में ही जो है स्थापना की थी हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। तो ये सोहन सिंह भाकना की बात हो रही है, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। इसके प्रमुख सदस्य पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य गदर पार्टी से जुड़ा नहीं था, तो आपको 3 नाम और याद रखना है, रामचंद्र, भाई परमानंद और बरकतुल्लाह। ये 3 नाम आपको और याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आपका गदर पार्टी से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं पंजाब में जो है वो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो है ये क्रांतिकारी घटना के प्रणेता कहे जाते हैं, ठीक है। देखिए अब जो घटना देखने वाले दोस्तों वो देखने वाले हैं असहयोग आंदोलन के उपरांत। जो क्रांतिकारी लोग थे, जो युवा थे, वो गांधी जी से बहुत प्रभावित हो चुके थे। अब गांधी जी ने जो आश्वासन दिया था कि हम लोग जो है 1 साल के अंदर आज़ादी जो है प्राप्ति कर लेंगे, उस दौरान जो है गांधी जी का बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस लेने के कारण बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई थी। जो हालांकि जो नरम दल के नेता भी थे उनमें भी नाराज़गी हो गई थी, और वो तो फिलहाल ठहरे क्रांतिकारी, तो उनमें तो ज़्यादा नाराज़गी हो गई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की जाती है। ये एक क्रांतिकारी संगठन है, ठीक है। मतलब लाठी के जोर पे मतलब ये आज़ादी लेना चाहते हैं और अपनी जो बात मनवाना चाहते हैं। 1924 में इसकी स्थापना सत्येंद्र नाथ सान्याल ने की थी। अभी तक ये साथ थे गांधी जी के, लेकिन नाराजगी के कारण क्या होता है, बहुत सारे बदलाव होते हैं। मैंने बताया था स्वराज पार्टी की भी स्थापना की जाती है 1923 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये हम लोग फिर से वहीं से गुजरेंगे, हल्के हल्के इसको लेते चलेंगे, क्योंकि ये क्रांतिकारी घटना है, तो इनको हम लोग इसी को पढ़ेंगे, और बाकी जो चीज़ें होंगी उसको हम लोग रिवीजन के तौर पर देख लेंगे हल्का हल्का, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही फेमस घटना एक होती है काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 ये घटना होती है काकोरी कांड की, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि सहारनपुर लखनऊ लाइन पर चलने वाली एक ट्रेन है, जिसमें काकोरी नाम के जो स्टेशन है, ठीक है, इसमें मालगाड़ी को लूटा जाता है। यही संस्था है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की संस्था ही है, उसके ही लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा खजाना होता है। काकोरी ट्रेन जो मालगाड़ी होती है, इसमें खजाना होता है। इस खजाने को लूटने के लिए जो है एक काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सहारनपुर बाया लखनऊ, इस पर ये ट्रेन चल रही होती है। काकोरी में जो है इस मालगाड़ी को लूटा जाता है। अब देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजन लाहड़ी, इन चारों लोगों को इसी केस के लिए फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये इसकी डेट आप याद रखेंगे 9 अगस्त 1925। ये यहाँ पर डेट जो लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट के हिसाब से भी पूछता है, ठीक है। घटना हुई है ना, ये बहुत बड़ा इतिहास का कांड हुआ है, तो ये फिर घटनाओं के हिसाब से डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए क्या होता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना करते हैं। और इसकी स्थापना कौन करता है, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जो है इसकी स्थापना करते हैं 1928 में। और इसकी जो पहली घटना होती है वो होती है सैंडर्स की हत्या। देखिए साइमन कमीशन भारत आता है, तो यहाँ पर लाला लाजपत राय जो है लाहौर में प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो सैंडर्स की लाठी के चोट से इनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और भी क्रांतिकारी जो वहाँ पर होते हैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, और इसका बदला तो उनको लेना ही था, ठीक है। योजना बनाते हैं और सैंडर्स की जो है 17 दिसंबर 1928 को जो है इनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु शामिल थे। इसमें जो प्रमुख जो मुख्य या हीरो की अगर भूमिका की बात करें, लीड कौन कर रहा था, तो भगत सिंह इनको ये लीड कर रहे थे। तो इसकी हत्या हो जाती है सैंडर्स की। तो ये किसकी ये क्या था, HSRA, इसको शॉर्ट में भी बोलते हैं HSRA, और इसको बोलते हैं HRA। ये HRA है, ये इसमें खाली सोशलिस्ट जुड़ जाता है, ठीक है। तो दोनों में आपको याद रखना है, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। और सैंडर्स की हत्या, अब देखिए काकोरी में कुछ अलग था, ठीक है। काकोरी वाले में अलग फांसी हुई थी और इसमें अलग लोगों को फांसी हुई थी। इसमें दोस्तों भगत सिंह का नाम नहीं है, क्योंकि भगत सिंह सब लोग क्या कर रहे थे कि छुपे छुपे घूम रहे थे, और किसी को मतलब पक्का नहीं पता था कि अंग्रेज़ को किसने मारा है। इसके चक्कर में क्या होता है, छानबीन करने के चक्कर में आम जनता को परेशान किया जा रहा था, आम जनता को मारा पीटा जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, क्योंकि उनमें कोई दया नाम की चीज़ नहीं थी।
वो वैसे भी हम लोगों को एक तरीके से जानवर से बदतर समझते थे, ठीक है, उनको कोई एक तरह मतलब तरस नहीं आता था। तो क्या होता है कि ये अब जैसे कि यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो लोग ऐसे होते हैं जो एक असेंबली में बम फेंकते हैं, ठीक है। ये है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। ये क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये एक आते हैं असेंबली के अंदर बीचों बीच में बम फोड़ देते हैं, जहाँ पर खाली स्थान होता है, कुर्सी वगैरह पड़ी होती है, वहाँ पर बम फोड़ देते हैं और पर्चियों में लिखा होता है कि हम भैया बहरे कानों को सुनाने के लिए हम लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, तो खाली जगह पर बम फेंकते हैं, ठीक है, और अपनी बात पहुँचाने के लिए। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दो लोग होते हैं जो आते हैं बम फोड़ने, ठीक है। यहाँ पर किसी को चोट या किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना होता है, अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए, भैया कि बेकसूरों को क्यों मार रहे हो, बेकसूरों को मारना बंद करो, ठीक है। यहाँ पर इन पर इसी बात के लिए मुकदमा चलता है, लेकिन धीमे धीमे पता लग जाता है कि इन्हीं लोगों ने सैंडर्स की हत्या की थी, तो सब बात खुल जाती है। देखिए यहाँ पर एक केस बनता है कि जतिन दास एक होते हैं, ठीक है, तो इनकी इसी दौरान जो है, भूख हड़ताल के दौरान जो है जेल में मृत्यु हो जाती। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आया है, इसलिए मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया है कि जतिन दास नाम के क्रांतिकारी थे जिनकी भूख हड़ताल के दौरान जेल में ही मृत्यु हो जाती है। देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और इनको जो है लाहौर में फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, 3 लोग यहाँ पर हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो है सब लोग छुपे छुपे घूम रहे थे और इनकी जो है अंग्रेज जो सिपाही थे उनसे मुठभेड़ में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी चंद्रशेखर आज़ाद जी की 27 फरवरी 1931 को, ठीक है। अल्फ्रेड पार्क, जिसका आप चंद्रशेखर आज़ाद नाम पार्क कर दिया गया, इलाहाबाद में अभी भी है, ठीक है, बहुत लोग गए होंगे, मैं भी गया हूँ वहाँ पर, तो इनकी वहाँ पर जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए क्या होता है कि HSRA इसके नेता चुने जाते हैं यशपाल जी को, क्योंकि अब तो कोई बचा नहीं है, तो यशपाल जी को जो है नेता चुना गया है, ठीक है, यशपाल जी को। ये क्वेश्चन आया, देख लेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों चटगांव आर्मरी रेड, शस्त्रागार की लूट होती है। ये क्वेश्चन आता है कि चटगांव का जो है एक क्रांतिकारी किसे कहा जाता है, तो सूर्यसेन ने। ये एक मास्टर जी थे सूर्यसेन, 1930 में चटगांव आर्मरी रेड किया था इन्होंने और इनको 1934 से फांसी दी गई थी। बस इतना आप याद रखेंगे, चटगांव से किसका संबंध है, सूर्यसेन का, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा पेपर में आपका, ठीक है। बंगाल क्षेत्र की घटना है। लाल कुर्ती आंदोलन, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती ड्रेस में जो है 1930 में एक आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ चल रहा था, गांधी जी चला रहे थे और अपने क्षेत्र में ही चला रहे थे, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन। तो इसीलिए और ये भी बिल्कुल चुपचाप, बहुत ही अहिंसावादी, मतलब ये भी मतलब अहिंसा रूप से चल रहा था आंदोलन, कोई भी जो है इसमें हिंसा नहीं हो रही थी, तो इसीलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जो है उपाधि दी गई है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लाल कुर्ती जो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, 1930 की बात है। चलिए आज़ाद हिंद फौज, देखिए आज़ाद हिंद फौज जो है इसका सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया था, तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में ये विचार आया था कि एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाए, लेकिन 1942 में रास बिहारी बोस ने इसका गठन कर दिया, ठीक है। देखिए रास बिहारी बोस, देखिए यहाँ पे एक कहानी छूट गई, रास बिहारी बोस 1912 में ये जो लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय होते हैं उस समय उनकी हत्या का प्लान करते हैं ये, और उनकी गाड़ी पर बम फेंकते हैं। इनके साथ और भी लोग होते हैं, रास बिहारी बोस के साथ और भी लोग होते हैं, जो फिर 1-1.5 साल फिर सब गायब हो जाते हैं, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर सब लोग लगभग सब लोग पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन रास बिहारी बोस देश छोड़ देते हैं, जापान चले जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं तो 1942 में ये जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं सुभाष चंद्र बोस से। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। और कैप्टन मोहन सिंह के सबसे पहले दिमाग में ये विचार आया था। और सुभाष चंद्र बोस जो है 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था आज़ाद हिंद फौज का, इतना ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस को 1943 में इसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं क्रांतिकारी घटनाएं रोकने के लिए जो अधिनियम बनाए गए थे उसको देख लेते हैं। राजद्रोही सभा अधिनियम, देखिए राजद्रोही सभा अधिनियम 1907 में आया था। मतलब नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे सूरत अधिवेशन में। अब ब्रिटिश जो सरकार थी वो नरम दल के नेता के साथ खुश थी, क्योंकि वो उपद्रव नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पे अपनी बात मनवा रहे थे। लेकिन जो गरम दल के लोग थे ये कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी संगठन में भी शामिल थे, तो कहीं भी राजद्रोही सभा नहीं हो सकती, उसके लिए अधिनियम बनाया था 1907 में। इसके बाद फौजदारी कानून आया अधिनियम 1908 में,
और इसके बाद भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया, जिसके तहत तिलक जी को गिरफ्तार किया गया था। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में आया। और फिर देखिए राजद्रोह सभा अधिनियम ये संशोधित होकर आया था 1911 में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा होता है क्रांतिकारी आंदोलन। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मुझे हंसी आती है कि मतलब बिना रिस्पांस के मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी, मैंने पूरी पॉलिटी भी पढ़ा दी, मैंने पूरी रीजनिंग भी पढ़ा दी, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, लेकिन अभी भी कोई रिस्पांस नहीं है। फ़िलहाल कोई बात नहीं, जिसको लगेगी ज़रूरत वो देखेगा। ठीक है, बाकी कोई आपकी राय हो, कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक वीडियो इसका और आएगा जो होगा गवर्नर जनरल और वाइसराय पर। ठीक है, पूरा एक वीडियो उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगी आपकी हिस्ट्री, समाप्त हो जाएगी मतलब। ठीक है, तो कोई डाउट हो किसी चीज़ पे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।